कहानी की स्टार्टिंग में हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि एक ताला खोल रहा होता है और वो कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि उस दुनिया में है ही नहीं। फिर हमें पता चलता है कि साइतो असली दुनिया में मर के इस दुनिया में आ गया है और उसके साथ साथ उसके कुछ टूल भी आ चुके हैं उसके साथ, और उसकी मदद से ही वो ताला खोल रहा होता है। उसके बाद साइतो वो ताले को खोल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर भी और एक ताला होता है। उसके बाद साइतो वो भी खोलने लग जाता है और वो छोटी सी नन्ही परी कहती है ये बहुत ही मुश्किल होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइतो वो ताला खोल नहीं पाता। उसके बाद वो जो बूढ़ा होता है वो उसमें हाथ देता है और वो फिर कहता है कि ये तो जादुई ताला है। साइतो कहता है इसका मतलब क्या है, और वो बूढ़ा कहता है कि इसका मतलब है कि इसे जादू से बंद किया गया है। उसके बाद वो बूढ़ा उस ताले को खोलने लग जाता है और साइतो को कहता है तुम मेरे साथ दोहराओ। फिर वो कहता है जादुई शक्ति खोल दे इस ताले को। उसके बाद वो ताला खुल जाता है और सारे बहुत ही खुश होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसके अंदर और एक बॉक्स होता है और साइतो उसके ताले को खोलने लग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और असल दुनिया में आ जाता है। फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि एक लेडी का ताला खोल रहा होता है और वो 2 से 3 सेकंड के अंदर वो ताला खोल देता है। और जैसे ही वो अपने पैसे मांगता है वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दूंगी। फिर साइतो कहता है मैं इतनी मेहनत से आया, मेरे को इतने पैसे मिलने चाहिए कि नहीं, तुम ही बताओ। फिर वो लेडी कहती है ये तो 1 सेकंड का काम था, तुम पैसे लेके क्या करोगे, थोड़ा पैसा लेना है तो लोन, वरना फुटो यहाँ से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इस दुनिया में वापस आ जाता है। फिर हमें दिखा जाता है साइतो जैसे ही ताला खोलता है उससे में से कुछ निकलने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक क्रिएचर होता है और वो बॉक्स साइतो के पास आ जाता है साइतो को खाने के लिए। उसके बाद साइतो को रायल्जा बचा लेती है। उसके बाद साइतो कहता है तुम्हारा हेलमेट थोड़ा ढीला हो गया है, दो मैं कस दूं। फिर रायल्जा कहती है उतारना जरूरी है क्या। साइतो कहता है जब लड़ने के समय खुल जाए तब मुझे मत कहना। फिर रायल्जा को दिखाया जाता है जो कि अपना हेलमेट खोल के साइतो को दे देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रायल्जा कितनी खूबसूरत है। उसके बाद साइतो हेलमेट को कसने लग जाता है। फिर रायल्जा कहती है क्या तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। फिर साइतो कहता है हाँ मैं एक जुगाड़ू जो ठहरा। रायल्जा कहती है इसका मतलब क्या हुआ। साइतो कहता है कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ एक साथ में। फिर साइतो उस हेलमेट को ठीक करके उसे दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है बूढ़े बाबा को जिसका नाम मोरलॉक होता है। फिर साइतो रायल्जा से पूछता है कि सचमुच मोरलॉक यहाँ के सबसे बड़े जादूगर हैं। फिर रायल्जा कहती है उसका स्तर 80 से ऊपर हो गया है। और हमारी प्यारी से नन्ही परी कहती है हमारे दल में सबका अलग अलग स्तर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइतो का स्तर 8 है सिर्फ। स्तर का मतलब इसका कितना जादुई पावर है। फिर रायल्जा कहती है बुरे जादूगर ये सब एक बार छोड़ चुके हैं और फिर से वापस से कर रहे हैं, और इनका इतना स्तर होने के बावजूद इनको कुछ याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं, और मोरलॉक को अपना जादुई मंत्र भी याद नहीं रहता। और हाँ इस एनीमे में अंडररेटेड सीन है कुछ, उसे देखने के लिए थोड़ा इंतजार करो। और वो परी कहती है कि एक बार तो हमें जहाँ मिलना था वही भूल जाते हैं मोरलॉक, वहाँ पे आना ही भूल जाते हैं, फिर हमें कितना ढूंढना पड़ता है उन्हें, फिर जाके मिलते हैं वो। फिर आयल्सा कहती है एक दफा तो सब भूल के एक मॉन्स्टर के पीठ में जाके छुप गए थे वो। हाँ हाँ मेरा मतलब चिपक गए थे वो। हाँ और ऐसा हम लोगों के साथ कई बार हो चुका है। उसके बाद हमें देखा जाता है कि मोरलॉक का पीठ में बहुत ही लग रहा होता है और वो परी अपने जादू से मोरलॉक की पीठ को ठीक कर देती है और उसके बदल में उसके पास से एक सोना का सिक्का मांगती है। और मोरलॉक कहता है कि तुम साथी होके भी मेरे पास हर बार सिक्का ही लेती हो। फिर साइतो उससे परी से कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, सोने के सिक्के मेरे पास रख दो, मैं तुम्हें दे दूंगा वापस। वो परी बोलती है नहीं मेरे पास ही ठीक है। फिर आइजो कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए एक बैग बना देता हूँ। फिर वो परी कहती है अच्छा तुम बैग भी बना सकते हो। और आइजो कहता है कि हाँ मैं जूते से लेके बैग तक सब कुछ बना सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइतो उसके लिए एक बैग बना देता है और वो बहुत ही खुश होती है और साइतो से पूछती है कितना हुआ, और साइतो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे पास से पैसे नहीं ले सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि अपने दुनिया के एक टूल से कुछ माप रहा होता है। फिर साइतो कहता है कि सेंटीमीटर मिलीमीटर। फिर आयल्सा कहती है ये सेंटीमीटर मिलीमीटर क्या है। फिर साइतो कहता है फिर तुम्हारी दुनिया में फिर नापा कैसे जाता है, ये भी नहीं है तो। फिर आयल्सा कहती है कि मादा रेखा, वो एक लंबाई में एक मादा रेखा है। और साइतो कहता है ये मादा रेखा क्या है। साइतो मनी मन सोच रहा होता है यानी कि 30 सेंटीमीटर। फिर उन लोगों को बोल भी देता है कि 30 सेंटीमीटर क्या है ये। उसके बाद मोरलॉक आता है पीछे से और वो कहता है कि इसका जवाब मैं देता हूँ। फिर मोरलॉक कहता है कि बहुत पहले से भी बहुत पहले एक राजा था जो कि मादा रेखा का आविष्कार किया था, और इस राज्य का भी। अगर तुम किसी के पास बैठ के हो तो वहाँ से भाग जाओ
या अकेले हो तो देखो, और हेडफोन नहीं पहना है तो हेडफोन पहन लो भाई। फिर मोहल्लो कहते हैं कि उनका मीनी बहुत ही बड़ा था और उन्होंने इस वरदान का लाभ उठाया और बहुत सारे बच्चे लिए, इतने सारे कि तुम पूछो भी मत। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक गोलमाल लग रहा है, भाई मोहल्लो को इतना सब पता कैसे है? साला मोहल्लो तो सब कुछ भूल जाता है। नहीं, दाल में कुछ काला है, आगे जाके पता चलेगा क्या है, चलो। फिर साइतो कहता है कितने बच्चा पैदा किए बताओ ना। फिर मोहल्लो कहता है कि 300 बच्चे पैदा किए और उस समय के दर्जी भालू ने ही राजे के बीनी को आधार बनाया। फिर आयल्सा कहती है ये कितना अजीब कहानी है, और साइतो तो सोच रहा था ये क्या है भाई। और फिर साइतो कहता है इतना लंबा, और वो परी को घूर रहा होता है और वो कहता है कि इतना लंबा इतना लंबा, और वो परी कहती है मेरी तरफ ऐसे मत घूरो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बौने जादूगर को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है, और बौने जादूगर के सामने कुछ दाना पा जाते हैं और वो कहता है कि मेरे परिवार में मैं सिर्फ मैं ही हूँ जिसे कि जादू में महारत हाजिर है, और एक झटके में उन लोगों को वो खत्म कर देता है। फिर वो कहता है कि अकेले सफर करने का मजा ही कुछ और है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पास से एक कुत्ता निकलता है। फिर मोहल्लो कहता है कि एक सच्ची बात बताऊं, रात को बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। फिर हमें एक लड़के को और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं। फिर वो कहता है कि लगता है हम बहुत ही अंदर आ चुके हैं। फिर वो लड़की कहती है हाँ ये 13वीं मंजिल है। फिर सीन चेंज होता है और साइतो को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप में गेम खेल रहा होता है, और साइतो को वो लड़की कह रही होती है कि साइतो आप ये गेम खेलना जानते हैं? और फिर साइतो कहता है कि हाँ मैंने इसे बचपन में सीखा था और वो भी मेरी दुनिया में। फिर हमें दिखाया जाता है कि रायल्सा एक अलग कवच पहन के आती है, और रायल्सा इसलिए आती है कि वो दोनों की वो बातें सुन सके, क्योंकि उस लड़की से वो बहुत ही जल रही थी क्योंकि वो आशितों के साथ हर दिन बात बोल रही थी। और फिर वो जॉब में रहने वाली वो लड़की कहती है मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, और आयजा कहती है कि जड़ी बूटी। और फिर वो जॉब की लड़की कहती है उधर आप देख लो। फिर आशी तो कहता है कि मेरे को पता नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा भी कोई कवच है रायल्सा कहती है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हैं मिस्टर, और वो वहाँ से चली जाती है और मने मन सोच रही होती है इसने मुझे कैसे पहचान लिया। उसके बाद हम रायल्सा को देखते हैं जो कि एक गली में आके बहुत ही थक गई होती है, और वो परी कहती है तुम्हें अगर साइतो इतना ही पसंद है तुम वहाँ से भाग क्यों आई। फिर सीन चेंज होता है और फिर हम साइतो को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के पास आके गिर जाता है, जो कि वो लोग डैंजन में गए होते हैं। और फिर मोहल्लो उसके आगे आते हैं और वो कुछ जादुई मंत्र बोलने लग जाते हैं, और उसके बाद वो भूल जाते हैं बोलते ही बोलते। फिर हमें आयल्सा को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को काट देती है बीच से। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं, और आयल्सा उसके साथ अकेले नहीं फिर सकती थी। थोड़ा बहुत लड़ने की कोशिश करती है रायल्सा। उसके बाद मोहल्लो कहते हैं रायल्सा पीछे रहो मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद मोहल्लो जादू करने लग जाते हैं और मोहल्लो बीच में फिर से भूल जाते हैं, और साइतो थोड़ा बहुत याद दिला देता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइतो एक बॉक्स को खोल रहा होता है जिसमें कि खजाना होता है मॉन्स्टर को हराने के बाद, और उसे वो खोल ही रहा होता है और वो नीचे गिर जाता है, और वो मनी मन सोच रहा होता है कि मेरी टांग टूट गई है शायद से। उसके बाद आशीष वो अपनी पहले की दुनिया के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ की उसका बॉस उसे कह रहा होता है कि मन नहीं लग रहा तो काम छोड़ दो, और उसका बॉस कहता है कि तुम जाओगे तो 10 आएंगे समझे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे बचाने के लिए मोहल्लो और रायल्सा और परी आ जाते हैं, और आशीष तो कहता है कि तुम सब लोग आ गए मुझे बचाने के लिए, मेरे को लगा था मेरा यहीं पे अंत है। और फिर साइतो कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए एकदम यूजलेस हूँ। फिर रायल्सा कहती है कि तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता आशितो। उसके बाद वो लोग गुफा से निकल जाते हैं और ये मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि रायल्सा से लड़ रहा होता है, और रायल्सा उससे बहुत डर रही होती है क्योंकि रायल्सा को सांप से बहुत ही डर लगता था, इसीलिए साइतो उससे लड़ने लग जाता है, और मोहल्लो पीछे से उसकी मदद करता है, और मोहल्लो की मदद से साइतो उससे जीत जाता है। और साइतो उस जीप के मीट से कुछ पकाने के लिए सोच रहा होता है और उन लोगों को बोलता भी है, और मोहल्लो कहता है एक बार जब कुछ नहीं था तब खाया था, बहुत ही बेकार सा था। साइतो कहता है मैं एक अच्छा कुक हूँ, मैं तुम्हें इसे अच्छा करके पका के खिलाऊंगा, और रायल्सा ये सुनने के बाद मुंह बनाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखा जाता है उसी जॉब की लेडी को। साइतो उससे कहता है कि मुझे सुई चाहिए जो कातिल इस्तेमाल करते हैं, और वो जॉब की लड़की कहती है कि किसे मारने जा रहे हो, मिस रायल्सा को। फिर साइतो कहता है नहीं नहीं। उसके बाद हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि मीट को साफ कर रहा होता है, और रायल्सा उससे बहुत ही डर रही होती है, और साइतो कहता है कि इसे आग में अच्छे करके भून के खाना पड़ेगा। फिर मोहल्लो कहता है कि इसे आग में पकाते हैं। फिर रायल्सा कहती है कि कबाब की तरह। फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि उस दुकान से जो सुई लेके आया होता है उससे वो मीट को अच्छे से वहाँ पे लगा लेता है और आग में भुनने के लिए अच्छे से रख देता है।
और वो कहता है कि इन्हें पकाने के लिए कई बार पलटना पड़ता है और ऊपर से कुछ मसाला वो डाल देता है। उसके बाद खाना बन के तैयार हो जाता है और मोल्लोक और वो परी खाते हैं। उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन रायल्सा वो नहीं खा रही होती है। उसके बाद हमें साइतो को दिखा जाता है जो कि रायल्सा से रिक्वेस्ट करता है थोड़ा सा खाने के लिए। उसके बाद दिखा जाता है रायल्सा को जो कि थोड़ा सा खाती है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद वो और भी सारा मांगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टेंशन में आ जाता है और साइतो कह रहा होता है कि खजानों के तालों में बहुत सारा जाल बुना रहता है, जैसे कि जहरीली सुई, जहरीली गैस और बहुत कुछ। साइतो फिर से कहता है कि उस दुनिया से मेरे साथ कुछ टूल आ गई जिसमें कि ये प्लस भी है और वो प्लग से वो काट रहा होता है, कुछ तार काट रहा होता है और उसके बाद वो गलत तार काट देता है एक, और ऊपर से एक लोहा पिघलाने वाला चीज गिरता है वो भी रायल्सा के ऊपर और उसके कवच को पिघलाने लग जाता है और रायल्सा का जो कवच होता है वो पिघल जाता है। और ये देखने के बाद रायल्सा का जो गाल होता है वो टमाटर की तरह लाल हो जाता है क्योंकि वो उसे साइतो भी देख रहा होता है। और रायल्सा के पास जो मोल्लोक खड़े हुए रहते हैं और मोल्लोक को एक बार मार देती है रायल्सा और मोल्लोक बहुत दूर जाके गिरता है। और जो हमारी परी होती है वो साइतो से कहती है कि उसके कितने बड़े हैं ना। साइतो कहता है हाँ, और साइतो रायल्सा को ही घूर रहा होता है और रायल्सा पीछे मुड़ जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में ब्लेड होता है और उसके पीछे एक हीलर होती है जो कि घाव ठीक करने का मैजिक जानती है और वो लेडी एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और बहुत ही इजी से उसे हरा देती है। उसके बाद उस लड़की को कुछ चोट लग जाती है और उसके पीछे जो वो हीलर होती है वो उसे कहती है कि ऐसा मत करो, तुम्हें बहुत ही चोट आई है, मैं इसे ठीक कर दूं। उसके बाद वो पहली बार तो अच्छी तरीके से ठीक कर देती है। उसके बाद वो फिर से लड़ाई करने जाके जख्मी हो जाती है और उसके बाद वो बहुत ही गंदी तरीके से चाट चाट वो ठीक करती है और उसके घाव बहुत ही गंदे गंदे जगह पे थे और वहाँ भी वो चाट चाट के वो ठीक करती है उसके घाव। और वो कहती है कि तुम मेरी बहुत ही करीब आ रही हो धीरे धीरे, हाँ थोड़ा नोटी है चलेगा। और पीछे से एक मॉन्स्टर उन लोगों को देख रहा होता है और वो भी सोच रहा था ये क्या हो रहा है भाई। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें राजा को दिखाया जाता है और उसके मंत्री को दिखाया जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे कोई हमला हो सकता है, बहुत जल्द राज्य में हमला हो सकता है। और फिर राजा कहता है कि हमला हुआ तो तुम देख लेना, अभी तो मैं चलता हूँ, अभी कोई भी नहीं आएगा। और उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं राजा के ऊपर हमला करने और वहाँ पे सिर्फ मंत्री होता है और उन लोगों को सबको जमा देता है एक पत्थर की मूर्ति में। उसके अगले दिन राजा कहता है तुमने ये क्या कर दिया, इन लोगों को तुम हटा के कहीं फेंक नहीं दे सकते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजा एक मॉन्स्टर के साथ चेस खेल रहे होते हैं और उन लोगों के बीच कुछ बातें चल रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सैनिक, बहुत ही हट्टा कट्टा सैनिक आता है राजा के पास और फिर राजा कहता है कि यहाँ पे अब कोई नहीं है, तुम अपना कवच उतार के बात कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कोई सैनिक नहीं था, वो डीमन ही था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रायल्सा को दिखाया जाता है और साइतो को दिखाया जाता है और वो लोग खाना खा रहे होते हैं और वो भी रात के वक्त। और फिर मोल्लोक कहते हैं कि मैं हल्का होके आता हूँ। उसके बाद मोल्लोक के पीठ में फिर से लग जाती है और उस परी को कहता है कि मेरी पीठ ठीक कर दो, मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का देता हूँ। और फिर मोल्लोक अपने जेब में हाथ भरता है तो फिर उसके पास सोने का सिक्का ही नहीं होता है। फिर साइतो कहता है कि मेरे पास से तुम ले लो और उसकी पीठ ठीक कर दो। और वो परी कहती है कि नहीं, जिसके पीठ में दर्द है वही पैसा देगा, वरना मैं उसकी पीठ नहीं ठीक करूंगी। फिर कुछ भी करके मना के साइतो उसे दे देता है और उसकी पीठ ठीक भी कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि उसका नाम लाफा होता है और फिर साइतो कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि लाफा का पैसे के ऊपर कुछ ज़्यादा ही लालच है। फिर रायल्सा कहते हैं कि फिर तुम मेरे साथ आओ, देखना है लाफा क्या करती है पैसे का। और फिर साइतो कहता है फिर चलो, मेरे को भी देखना है। फिर रायल्सा कहती है मेरे को पता है, तुम ही देखो ये क्या कर रही है। फिर साइतो कहता है सचमुच तो ये क्या कर रही है। फिर हमें लाफा को दिखाया जाता है जो कि सारे सोने के सिक्के को चांद के ऊपर में देती है और वो सोने के सिक्के उड़ने लग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और फिर रायल्सा कहती है कि लाफा एक चंद्रपरी है और इतना सुंदर नाम होने के बावजूद वो लोग चंद्रमा देवी की तरफ से श्रापित है। अगर वो लोग पूर्णिमा के चांद के रात को वो लोग सोने के सिक्के भेंट में ना चढ़ाए तो उन लोगों का हाइट एक कम के एक चावल की दाने की तरह हो जाएगा और इसीलिए लाफा को इतने पैसे का लालच है। फिर रायल्सा कहती है कि बहुत सालों पहले परियां चांद पे रहा करती थी और वो परियां खुल्लम खुल्ला सेक्स करती थी, इसीलिए चंद्रमा देवी बहुत ही गुस्सा हो गई और उन लोगों को धरती के नीचे में फेंक दिया। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्स खोल रहा होता है। फिर वो लाफा से कहता है तुम मेरे लिए जादुई कवच बना दो। फिर लाफा कहती है लाओ फिर एक सोने का सिक्का। साइतो कहता है ठीक है ये लो। फिर लाफा कहती है कि तुम तो इसमें माहिर हो ना, इसमें मेरी जान की खतरा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा संभल के रह रहा हूँ।
उसके बाद साहित्य ताला खोलने लग जाता है और बॉक्स खोल देता है। उसके बाद वो खोल के देखता है, उधर कुछ भी नहीं है। फिर साहित्य कहता है कि मुझसे गलती हो गई। रायल्सा कहती है ये कैसे हुआ। फिर हमें साहित्य को दिखाया जाता है और रायल्सा को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट होके कहीं और आ चुके होते हैं। तो मॉलोक कह रहा होता है जिनमें कोई जादुई शक्ति नहीं है उन लोगों को ही ये बॉक्स कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद साहित्य और रायल्सा थोड़ी दूर जाते ही हैं और उन्हें एक मॉन्स्टर मिल जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है और लोहे का बना होता है। फिर रायल्सा कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम यहाँ से भाग जाना, मैं इससे लड़ूंगी। रायल्सा उससे लड़ने लग जाती है और उसका ध्यान भटक जाता है और वो मास्टर उसे एक पंच मारता है और रायल्सा थोड़ी दूर जाके गिरती है। फिर साहित्य कहता है तुम ठीक हो ना। रायल्सा कहती है कि मेरा ध्यान भटक गया था, मैं ठीक हूँ, तुम्हें बोला ना तुम यहाँ से भाग जाओ। और रायल्सा फिर से उठ के उसके साथ लड़ने लग जाती है। साहित्य को कहती है तुम यहाँ से जल्दी जाओ और साहित्य कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। रायल्सा उसके साथ लड़ी रही होती है और पीछे से साहित्य उस रोबोट को पकड़ लेता है और उसके ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। रायल्सा कहती है तुम मारे जाओगे, तुम ऐसे क्या कर रहे हो। उसके बाद साहित्य उस रोबोट के ऊपर में चढ़ी जाता है बहुत ही मुश्किल के साथ। उसके ऊपर में चढ़ने के बाद वो एक लिक्विड उसके ऊपर डाल देता है जिससे कि लोहा पिघल जाता है, आपने देखा ही होगा। फिर साहित्य कहता है रायल्सा जल्दी से शुरू हो जाओ और रायल्सा उसके ऊपर हमला कर देती है। रायल्सा उसे बीच से काट देती है लेकिन साहित्य को वो एक हाथ से धर के बहुत जोर से दबा देता है जिससे कि साहित्य एकदम मरने के हालत में आ जाता है और ये देख के रायल्सा बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके बाद हमें साहित्य को दिखाया जाता है जो कि अपने पहले वाले दुनिया में आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया में आया ही क्यों। मैं उस दुनिया में सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, अपने काम के बारे में, और इसीलिए मैं किसी के बारे में सोच नहीं पाया। उसके बाद रायल्सा कह रही होती है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इसका बचना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। फिर हमें मोहल्लो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है जो इस जादुई चीज को संभाल के रखना, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। और हाँ, ये पुराने जख्मों का इलाज नहीं कर सकती, जो कि नया जख्म होगा उसका ही इलाज कर सकती है। जब तक तुम्हें कोई और नहीं मिल जाए जिसे तुम प्यार करती हो तब तक इसे संभाल के रखना, वरना ये कुछ भी काम नहीं करेगा। जिसे तुम अपना समझोगी, जिसे तुम प्यार करोगी, उसके लिए ही ये काम करेगा सिर्फ। फिर हमें रायल्सा को दिखाया जाता है जो कि उस तिदाब को पी लेती है। उसके बाद वो साहित्य को किस करती है, नॉटी नॉटी। उसके बाद साहित्य का आँख खुलता है और साहित्य देखता है कि वहाँ पे सारे लोग आ चुके होते हैं। लाफा और साहित्य से कहती है कि अच्छा हुआ तुम बच गए, लेकिन तुम्हें कैसे ये तेजाब दिया गया वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। साहित्य कहता है ठीक है बाबा, मत बताना। फिर लाफा रायल्सा को डिस्टर्ब करने लगती है और लाफा और रायल्सा खेलने लग जाती है। और हाँ, ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, टेक केयर। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया, लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। हमें एक शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी होती है और वो सबके लिए लड़की ढूंढ के दे रही होती है शादी के लिए। और ये लाफा और साहित्य छुप छुप के देख रहे होते हैं और साहित्य कह रहा होता है यहाँ पे ये भी होता है क्या। फिर लाफा कहती है कि पकड़े मत जाना। फिर साहित्य कहता है कि मैं कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ। फिर लाफा कहती है कि अभी लड़कियों को ज्यादा लड़के की जरूरत नहीं है, अभी टेंशन में खजाना कम हो गया है, इसीलिए लड़के के साथ कोई लड़की रहना नहीं चाह रही। और यही कारण है कि लोगों को जीवन साथी में ढूंढने में बहुत ही मुश्किल हो रही है और इसीलिए लोग यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि उन लोगों को एक लड़की मिल जाए शादी के लिए या एक लड़का मिल जाए शादी के लिए। उसके बाद हम मोहल्लों को देखते हैं जो कि उस शॉप पे आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि आप लोगों की शादी करा रहे हैं, मेरी भी करा दीजिए। ये देखने के बाद साहित्य बहुत ही चौंक जाता है और कह रहा होता है मोहल्लों के यहाँ और इनको भी शादी करनी है। और मोहल्लों उस शॉप के ऑनर को ही अपना फूल दे देता है और वो कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। फिर वहाँ पे रायल्सा आ जाती है और मोहल्लों के कान में धर के वहाँ से मोहल्लों को लेके चली जाती है। साहित्य कहता है अच्छा हुआ रायल्सा उसे ले गई। के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टेंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है। रायल्सा कह रही होती है ये एक सक्यूबास है और वो मास्टर साहित्य को अपने प्यार के जादू में और अपनी ओर खींची लेके चली आ जाती है और उसे लेके कहीं और जा ही रही होती है। फिर लाफा कहती है कि भोला भला लड़का उस खराब लड़की के बस में आ गया। और जैसे ही साहित्य उस मास्टर के पास जाता है, लाफा कहती है मैं उसका जादू तोड़ती हूँ। और तभी रायल्सा बहुत ही गुस्से के साथ उस मास्टर को मारने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो अपना तलवार चलाती है वो मास्टर ऊपर में उड़ जाती है और रायल्सा से बहुत ही डर रही होती है। उसके बाद रायल्सा साहित्य से पूछती है तुम ठीक तो हो। साहित्य कहता है यहाँ पे क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं होता और उस मास्टर का जादू अभी भी टूटा नहीं था
था और इसीलिए साइतो रायल्जा के पीछे में लग जाता है और वो कहता है कि रायल्जा, और वो उसके ऊपर डर के उसे किस करने जा ही रहा होता है और रायल्जा कहती है नहीं अभी नहीं। इसके बाद हमें लाफा को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है मैंने जादू तोड़ दिया है, लगता है कि नहीं तोड़ने से ही अच्छा होता। फिर हम रायल्जा को देखते हैं जिसका कि गाल टमाटर की तरह लाल हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर मॉलोक को अपने जाल में फंसा लिया होता है, मेरा मतलब होती है। फिर हमें रायल्जा और लाफा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से चले जा रहे होते हैं। फिर साइतो कहता है हमें उन्हें बचाना चाहिए। फिर लाफा कहती है कि चलो यहाँ से। फिर रायल्जा कहती है कि वो ठीक आ जाएंगे, तुम चलो, ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो चुका है। साइतो कहता है नहीं हमें उन्हें बचाना चाहिए। फिर रायल्जा कहती है कि जादूगर पे कोई जादुई असर नहीं होता, वो तो नौटंकी कर रहे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बिजली का जाल दिखाया जाता है जिससे कि कोई भी लोहा का कवच पार नहीं करा जा सकता था। फिर लाफा कहती है कि रायल्जा को इसमें तो तुम्हें ही सिर्फ खतरा है। फिर मॉलोक कहते हैं कि रायल्जा कवच उतार लो और रायल्जा कहती है नहीं मैं अपना कवच नहीं उतारने वाली फिर से। फिर मॉलोक कहते हैं कि मैं अपने जादू से लोहे को कवच को उड़ा के उस पार में कर दूंगा। फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े उतारता है और रायल्जा से कहता है कि रायल्जा तुम ये पहन लो। और उसके बाद रायल्जा अपने कवच को उतारने के लिए राजी हो जाती है और रायल्जा अपना कवच उतार के साइतो के जो कपड़े होते हैं वो पहनने लग जाती है। रायल्जा वो कपड़े पहन भी लेती है। उसके बाद मॉलोक जो होता है वो जादू से उड़ाने के बारे में भूल ही जाता है और वो खुद से चल के जाने लग जाता है वो लोहे को कवच को लेके ही, और मॉलोक को बहुत जोर से करंट का झटका लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बुढ़े बाबा को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी लकड़ी लेके खड़े होकर रहते हैं और सामने तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक निंजा को दिखाया जाता है जो कि एक के साथ लड़ रहा होता है और उसे खत्म कर देता है। उसके बाद उस निंजा को एक लड़की देखती है और वो उसे भी मारने के लिए जा ही रहा होता है और तभी जैसे ही वो उस परछाई के ऊपर पैर रखता है वो लड़की हिल नहीं पाती। उसके थोड़ी देर बाद ही निंजा जो है उसके परछाई में घुसने लग जाता है और वो कहता है कि इसकी परछाई तो शैतानी दुनिया के साथ लिंक है। और वो जो निंजा होता है वो शैतानी दुनिया में चलने लग जाता है। फिर वो लड़की कहती है कि अलविदा मेरे बच्चे। इसके बाद कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो निंजा वापस से उसे मारने के लिए आ गया होता है। वो कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया शैतानी दुनिया के और अपने कुछ दोस्तों को भी अपने साथ लाया हूँ। और उसके कुछ मॉन्स्टर एक जादू करते हैं और वो निंजा उसके पास चले जाता है और वो कहता है कि इस समय उसकी परछाई शैतानी दुनिया से लिंक नहीं है। और वो जो निंजा होता है उस लड़की को किस कर देता है। उसके जो मॉन्स्टर दोस्त है वो कह रहे होते हैं वाह यार क्या सीन देख लिया। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है एक बोल में और वो लोग कह रहे होते हैं ये देखने में भी अच्छा है, ये जब यहाँ पे तलवार लेने आए तब इसे खोल देना, इस ताले को खोल देना जिससे कि वो तलवार उठा ले आराम से। ऐसा ही होता है जब वो तलवार उठाने आता है तो एक बंदा उस ताले को खोल देता है। उसके बाद हमें एक लड़की को वॉल में दिखाया जाता है जो कि थोड़ी बहुत ब्यूटीफुल थी, इसीलिए उसे भी सक्सेसफुल कर दिया जाता है। उसके बाद हमें और एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा अजीब सा देखने होता है और उसे भी सक्सेसफुल कर दिया जाता है क्योंकि जो वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं उसका वो भागना होता है, मेरा मतलब मामा भागने का रिश्ता होता है। और उन लोगों की एक टीम बना दी जाती है जो कि टेंशन में जाएंगे और खजाना इकट्ठा करेंगे। उसके बाद हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है। उसके बाद उसकी नज़र और एक बुक पे जाती है जिसमें कि ताला लगा होता है और साइतो उस ताले को जैसे ही खोलता है साइतो वो देखने के बाद डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक बिनी होता है। साइतो कहता है मैं इसे जैसे ही देखूं इसे ये तो कुछ और ही लग रहा है। और फिर मॉलोक पीछे से आता है और कहता है कि तुमने इसे देखा है। फिर मॉलोक कहता है कि ये एक मशरूम है जो कि बहुत ही कम मिलता है इसीलिए मैंने इसे छुपा कर रखा था। और मॉलोक कह रहा होता है कि इसे ऐसे चूस के खाया जाता है। फिर मॉलोक कहता है मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। अब पता चला ना कि राजा कौन था, ये हरामी मॉलोक ही है साला, फिर से नोटी नोटी कर रहा है साला। फिर हमें रायल्जा को दिखाया जाता है जो कि गेट खोल के आ रही होती है और रायल्जा कह रही होती है अकेले अकेले खा रहे हो। उसके बाद साइतो कहता है नहीं नहीं तुम्हें नहीं खाना चाहिए ये। फिर रायल्जा मान भी जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक पूछ दिखाया जाता है जैसे कि साइतो कट रहा होता है और उसका प्लग जो होता है वो टूट जाता है और वो कहता है कि मेरा प्लस ये कैसे टूट सकता है, ये मैं कैसे ठीक करूँ, इस दुनिया में तो कोई इसे ठीक कर भी नहीं पाएगा। और साइतो बहुत ही दुखी हो जाता है। और उसके बाद मॉलोक कहता है कि एक बौना है जो कि इसे ठीक कर सकता है, उसका नाम है डॉग पाइन, उसे लोहे का आवाज़ सुनने वाला मॉन्स्टर भी कहा जाता है और वो लोहे से कुछ भी बना सकता है। और वो जब पहले काम करता था वो अपने काम में इतना ही माहिर जो कि खरीदते थे वो भी कहने लगे इतने से काम के लिए इतने पैसे तुम्हें नहीं मिलेंगे। और फिर मॉलोक कहता है कि वो एक गहरी गुफा में रहता है जहाँ पे बहुत सारे ताले लगे हुए हैं, उस रूम के भीतर ही वो छुप के बैठा है। फिर मॉलोक कहता है कि ये कुछ राजा
के महल में घुसने से भी बढ़ के है। फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि उसके महल में घुस ही गया होता है और साइतो का जो चीज होता है प्लस वो भी उसे ठीक करके दे देता है। फिर साइतो को वो बहाना कह रहा होता है कि चलो जल्दी से मेरे पैसे निकालो, और वो साइतो बोलता है ये लो। फिर साइतो उससे पूछता है कि आप अच्छे खाना बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई अच्छा खाना नहीं खाया है, सिर्फ मैं ही पकाता हूँ, मैं ही खाता हूँ। फिर वो बहाना कहता है कि ठीक है तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाता हूँ। फिर हम देखते हैं वो बहाना उन लोगों के लिए बहुत सारा खाना पकाया हुआ रहता है और सारे खा रहे होते हैं और थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर रहे होते हैं। फिर साइतो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं इस दुनिया में गन लेके आ सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी टीम की मदद कर सकता हूँ। फिर ये वो सोचता है कि नहीं, इस दुनिया में फिर बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। फिर वो रायल्जा से पूछता है, फिर रायल्जा कुछ शराब पी के कुछ अनाप शनाप बकने लग जाती है और वो वापस से जब रायल्जा से पूछता है तब रायल्जा को दिखाया जाता है कि जो कि रायल्जा सो चुकी होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि एक बेड में सो रहा होता है और उसकी बहुत ही तबीयत खराब हुई रहती है। फिर वो कहता है कि इस दुनिया में चलो कोई तो सिमिलरिटी है, मेरी दुनिया की तरह इस दुनिया में भी सर्दी को ठीक नहीं करा जा सकता जादू की मदद से। उसके बाद हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि कुछ खा ही रहा होता है और रायल्जा बहुत ज़ोर से उसके दरवाज़ा को खोलती है और वो कहती है कि साइतो तुम बहुत जल्दी आ जाना। उसके बाद हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि जॉब की लेडी के साथ बात कर रहा होता है और उस जॉब की लेडी कहती है कि आपको इस दुनिया में आए 6 महीने हो भी गए। फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि अपने दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉस उसे कह रहा होता है काम छोड़ के तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम किसी काम के नहीं हो, मैंने सिर्फ थोड़े बहुत पैसे ही मांग लिए थे इसीलिए मुझे काम से निकाल दिया। और जैसे ही मैं रास्ते में आ रहा होता हूँ और मेरी एक एक्सीडेंट हो जाती है और मैं उस दुनिया से गायब हो गया जिस दुनिया में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और फिर हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि उस दुनिया में मरने के बाद रायल्जा के रूम में आके गिरा था जहाँ पे रायल्जा सो रही होती है और रायल्जा उसे देख के पहली बार बहुत ही डर गई होती है और बहुत जोर से चीख देती है। फिर रायल्जा उसे पहली बार मारने जा ही रही होती है। फिर वहाँ पे मॉल लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस आदमी में कोई भी जादूगर की शक्ति नहीं है, इसीलिए ये एक नॉर्मल इंसान है और ये कहीं और दुनिया से आया है। फिर वो जॉब की लेडी साइतो से कहती है अगर दादाजी नहीं आते तो क्या तुम मर जाती है। फिर साइतो कहता है कि क्या पता, मर भी जा सकता था। फिर वो जॉब की लेडी कहती है कि हो सकता है कि मिस रायल्जा तुम्हें अभी भी मारना चाह सकती हो। फिर साइतो कहता है कि नहीं नहीं, अभी वो मुझे कभी भी नहीं मार सकती क्योंकि हम एक अच्छे दोस्त हैं। फिर हमें रायल्जा को दिखाया जाता है जो कि छुप छुप के सुन रही होती है ये सारी बातें। फिर उसे वो जॉब की लेडी देख लेती है और रायल्जा थोड़ी दूर वहाँ पे सड़क के चली जाती है और राफा कहती है कि अगर तुम उन दोनों को एक साथ में नहीं दे सकती तो तुम अंदर क्यों नहीं चली जाती। तुम साइतो से ये बात कितनी देर तक छुपा के रखोगी कि तुम साइतो को पसंद करती हो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें साइतो को दिखाया जाता है, रायल्जा को दिखाया जाता है जो कि एक साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है फिर से और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे रायल्जा डेंजन में ढुकने के लिए पैसे दे रही होती है। फिर साइतो कहता है कि हाँ यहाँ पे तो हमारी जान की खतरा भी है, फिर भी हम लोगों को यहाँ पे पैसे दे के घुसना पड़ता है। फिर लाफा कहती है तुम साल भर का भी खरीद सकते हो, क्या करे हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, इस राज्य के राजा ही ये पैसे लेते हैं सारे। उसके बाद वो लोग टेंशन में घुस गए होते हैं और साइतो अपने आप को कोस रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे लिए बेवजह आना पड़ा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मशीन आ चुका होता है जो कि साफ सफाई करता है और वो इस दुनिया का नहीं था, वो साइतो के पहली वाली दुनिया का था। और साइतो ये देख के कह रहा होता है कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। फिर वो साइतो उसे पकड़ ही लेता है, फिर वो छूट के भाग जाता है और वो एक छेद में घुस जाता है जहाँ पे साइतो घुसने की बहुत ही ट्राई करता है लेकिन वो बहुत छोटा था इसीलिए वो घुस नहीं पाया। फिर मॉल साइतो से पूछते हैं क्या सचमुच वो तुम्हारी दुनिया से आया था। फिर साइतो कहता है हाँ वो मेरी दुनिया से ही आया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। जैसे ही साइतो वहाँ के वॉल पे हाथ देता है और वो कहता है कि ये थोड़ा अजीब है। फिर मॉल जैसे ही उसमें हाथ देते हैं फिर मॉल कहते हैं कि ये तो जादू से बनाया गया है और ये जादू से ही खुलेगा, और इसीलिए वो एक मंत्र बोलने लगते हैं कि जादू तू जहाँ से आया है, और फिर वो भूल जाते हैं। फिर साइतो उसे याद दिला देता है और उसके बाद वो खुल जाता है और जैसे ही वो खुल जाता है वहाँ पे और एक नया दरवाज़ा खुल जाता है और वो देखने के बाद वो सारे चौंक जाते हैं ये क्या है करके। और हाँ, पार्ट 1 यहाँ तक की, पार्ट 2 चाहिए तो इसका कमेंट करके जरूर बताना। और आज की वीडियो यहाँ तक की, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।